यहाँ पर उसका घर था, उसकी झोंपड़ी थी सुजाता। हाँ, ये उसका घर था और वो यहाँ रहती थी सुजाता। ये सामने जो सुजाता का स्तूप बना हुआ है और इससे थोड़ी दूरी पर जहाँ पर बुद्ध को उन्होंने अपना भोजन खिलाया था, और जो वो भोजन था आज खीर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है कि सुजाता ने पहली बार बुद्ध को खिलाई थी, क्योंकि उस समय बुद्ध को प्राप्त कर चुके थे और आगे जाके गया में उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी और वहां वो सम्यक संबुद्ध कहलाए थे। तो यही वो स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। जिस तरह से आज आप लोग देख रहे हो, सामने का स्तूप देखिएगा, बड़ा ही सुंदर स्तूप है। जो सुजाता का यहाँ घर हुआ करता था, यहाँ सुजाता की जो झोपड़ी थी, कुटिया था, घर था, अपने गाँव के उसका पिता था, बहुत ही धनी मानी व्यक्ति था और बड़ा ही उसके गांव में उसका मान सम्मान था। उसकी बेटी का नाम सुजाता था। तो मैं देख रहे संस्कृत का सुंदर पार्क बना हुआ है। ये पूरा इतिहास बोल बोल कह रहा है कि पूरे भारत की जो कल्चर है, पूरे भारत की जो संस्कृति है, वो बौद्धों के नाम है, बौद्धों के नाम है। इस स्थान पे आते लगता है जैसे पुराना वो युग 2500 पुराने युग में वापिस हमने प्रवेश कर लिया है। और ऐसा महसूस होता है कि आज जैसे हम सुजाता का यह स्तूप देख रहे हैं, तो दिनों की हम उस समय नहीं थे कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की वो उसमें वो उदाहरण परमिता रही होगी, कितना उतना विश्वास रहा होगा। और उसके बाद में सुजाता वो तथागत सम्यक संबुद्ध का शिष्य बनी और उसने भी बुद्ध के धम्म को अपनाया और बुद्ध के मध्य वाणी को अपना करके उसने तमाम उस मध्य वाणी का जो प्रसार था, वो लोगों को धम्म का प्रसार करने में बड़ा अहम रोल है सुजाता का भी। तो सुजाता जैसी उपासिका इतिहास के अंदर अपना अहम रोल रखती है बुद्धिज्म के अंदर। जब भी भोजन की बात आती है तो उस समय उसने भोजन करवाया था, जिस समय बुद्ध ने 6 महीना तक लगातार साधना की थी और 6 महीना साधना के अंदर उन्होंने ये पाया था कि मैंने 6 महीना साधना लगातार कर ली। वो 6 महीना कठोर 6 महीने उन्होंने कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल देख एक लास्ट एक दाने पे आ गए थे, लास्ट एक चावल के दाने पे आ गए थे। और पूरा शरीर था वो जर्जर हो गया था, पूरी बॉडी कमजोर हो गई थी। तो उन्हें वहीं पर जो दुबेश्री जो डोंगरी हम लोग गए थे, उसी दुबेश्री डोंगा यहाँ से सामने पहाड़ी पे वहां हुआ गए थे। तो उनको समझ में आया था कि मैं अगर खाली पेट रहूंगा, भूखा रहूंगा, तो मेरा शरीर दुर्बल हो जाएगा, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। जब मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा तो फिर मैं इस ज्ञान का प्राप्त में क्या करूंगा। इसलिए भोजन शरीर की आवश्यकता है, वो भोजन होती है। खाना बहुत जरूरी है। तो उनके दिमाग में आया कि जो संसार में सारे झगड़े होते हैं वो तो मन से, वो तो माइंड से होते हैं, इसलिए शरीर का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए शरीर को भोजन खिलाने की आवश्यकता है। तो हमारी बॉडी जो बनी है वो अन्न और पानी से बनी हुई है। पानी और भोजन शरीर को चाहिए। अगर प्रॉपर मात्रा में हम लोग अपने बॉडी को, अपने शरीर को अगर भोजन और पानी नहीं दे पाते हैं तो कहीं हमारा शरीर है वो दुर्बल पड़ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। देखिए यही वो स्तूप है, जहाँ पर सुजाता का घर हुआ करता था। कितने साल पुराना हो गया? करीबन ये 2500 का मानते हैं हम, पीरियड पढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो लगभग 2-2.5 साल, 2.5 से ऊपर इसका वर्णन आता है, क्योंकि से ये बुद्ध के समय में पूर्वी समय समुद्र के समय का इतिहास है इसका सुजाता का। तो सुजाता थी एक बहुत ही श्रद्धावान उपासिका थी और पूरे सुजाता का एक अपना ही रोल है। और सुजाता के नाम पे ही आज तमाम बुद्ध विहारों के अंदर जो भोजन के रूप में दान किया जाता है वो खीर का भोजन दान किया जाता है। हाँ, जब सुजाता ने वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 11 में लिखा है कि सुजाता ने उनको भोजन दिया था, फूड दिया था, खीर नहीं दी थी, फूड दिया था। परंतु हिंदी वाले वॉल्यूम के अंदर लिखा हुआ है खीर लिखा हुआ है, खीर। इसलिए लोगों ने जैसे उसको पढ़ा, लोगों ने उसको खीर प्रदान करना शुरू कर दिया। जबकि बाबा साहब कहते हैं फूड था, भोजन था। भोजन में कुछ भी हो सकता है, तो चलो इस मुद्दे को हम नहीं जाएंगे। भोजन था उन्होंने प्रदान किया था बुद्ध को। तो कितना ऐतिहासिक स्थान है, देखिएगा आप। यहाँ पर पहले जो थी झोपड़ी थी। हाँ, उसका घर था। हाँ, उसका घर था सुजाता का। वो अच्छे खासे घर से थी, अच्छे संपन्न घर से थी। और ये जो बनाया गया है, जो गोलाकार बनाया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका एक स्तूप रूप में है। हमारे गवर्नमेंट सरकार ने इसको स्तूप में बढ़ा दिया है, ये ऐतिहासिक बन गया है। क्योंकि अब पूरे विश्व की धरोहर हो गई है। पूरे विश्व के लोग, चाइना के, कंबोडिया के, ताइवान के, थाईलैंड के, म्यांमार के, बर्मा के, तमाम दूर दूर से विदेशी उपासक यहाँ पर आते हैं और इस मिट्टी को नमन करते हैं, इस भूमि को नमन करते हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि सुजाता एक श्रद्धावान उपासिका थी। तो हमारी महिलाएं, हमारे घरों की जो उपासिकाएं हैं, वो इससे कोई प्रेरणा लेती है और सम्यक संबुद्ध के प्रति में आस्था उसमें उत्पन्न होती है और आस्था का निर्माण होता है कि
कि उपासिका कैसी हो कि सुजाता जैसी हो। हमारे यहाँ मारवाड़ी भाषा में कहावत भी है। जैसे मैं बनते प्रज्ञासा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान के हम जाते हैं तो चर्चा होती है कि उपासिका कैसी हो, सुजाता की जैसी हो। तो सुजाता की जैसी उपासिका का उदाहरण हम लोगों को इतिहास में मिलता है, और सुजाता को सीख करके ही हमारे छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी यही उदाहरण देती है कि भंते जी हमें ऐसी से रखना है, अपने भिक्षुओं के प्रति, अपने धर्म गुरुओं के प्रति या धर्म मित्रों के प्रति, अपने कल्याण मित्रों के प्रति हमें सुजाता की तरह ही हमें श्रद्धावान बनना है। और हम लोग तमाम भिक्षु लोग भी जब देशना देते हैं तो अपने उपासक उपासिकाओं को ऐसी देशना में बोलते हैं कि श्रद्धा रखिए, क्योंकि श्रद्धा जब होगी किसी में तो उसी से हमारे धर्म का उत्संचन होता है। कि श्रद्धा जब होती है तो वहां दान पारमिता आती है, जहां श्रद्धा नहीं होती वहां दान पारमिता नहीं आती है। तो बुद्ध कहते हैं कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास से ही आदमी का मन है वो डामाडोल नहीं होता है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। देखो सामने स्तूप है, मेरे इतिहास को खोजने में लगे हुए हैं। इतिहास में बड़े खुश होते हैं बच्चे, हमने इतिहास देखा है, ये बोधों के धरोहर है, ये बोधों की संपत्ति है जो आप देख रहे हो। आप देखते आपका मन बनता है कि क्या समय था वो, क्या पूरा भारत में बौद्ध में था, कितना यहाँ शांति का प्रतीक था ये, कितने प्रज्ञावान लोग थे, कितने शीलवान लोग यहाँ रहा करते थे, कितने लोगों में करुणा थी, किस लोगों में आपसे मैत्री हुआ करती। कि बुद्ध का धर्म है वो, उसके 4 पिलर है, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री। सब लोग बड़े भाईचारे से रहा करते थे, और हमें मध्य मार्ग में सिखाया बाबा साहब बुद्ध ने कि हम आपस में भाईचारा रखो, आप सबसे मैत्री प्रकट करो। तो जी यहाँ से जब लोग आते हैं घूमने के लिए तो क्या प्रेरणा लेके जाते हैं, क्या सीख लेके जाते हैं जी स्मारक से? सुजाता स्मारक लेके जाते हैं कि अपने धर्म गुरुओं के प्रति आस्थावान रहें, आप श्रद्धावान रहें, क्योंकि भिक्षु होते हैं, गृह त्यागी होते हैं, और गृह त्यागी होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था उपासक लोग ही करते हैं, उनके आने जाने की, किराए भाड़े की, उपासक अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी व्यवस्था करते हैं। और कहते हैं कि उपासक कहते हैं कि भिक्षु ये भोजन डाल लो, इससे एनर्जी जो प्रकट होगी उससे आप धर्म का प्रचार प्रसार करो और सम्यक वाणी का प्रकाश फैलाव कीजिएगा। इसलिए हमारे श्रद्धावान उपासक लोग हमारे भिक्षुओं का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके रहने का, सहने का, उनके किराए का, भाड़े का, आने का, जाने का, उनके भोजन की बड़ी तमाम व्यवस्था करते हैं वो। क्योंकि हमारे भिक्षुओं में एक भिन्न होता है, कोई भिक्षु किसी से कुछ मांगता नहीं है, श्रद्धावान उपासक अपने आप इनको दान दे देते हैं, क्योंकि भिक्षु कहते हैं भिक्षु भिखारी नहीं होते हैं, तो भिक्षु संदेश वाहक होता है। तो हमारे तमाम उपासक है उनके श्रद्धा से उनको दान कर दिया करते हैं। देखिए यही वो स्थान है जहाँ हम सुजाता ने बुद्ध को भोजन दान दिया था, और उस भोजन को बाद में खीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही है जो पहली बार 6 महीने के बाद में बुद्ध तो प्राप्त होने के बाद में सुजाता ने यहाँ पर जो पहला भोजन दिया था, जो भोजन आज खीर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 11 में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने फूड दिया था, भोजन फूड दिया, हिंदी में लिखा हुआ है खीर दिया था। तो यही वो स्थान है जहाँ पर सुजाता, जो हमारे ऐतिहासिक बुद्धिज्म के सुजाता अपना एक अहम रोल रखती है, अहम उसका नाम है। बड़े आदर उपमान के साथ हमारे उपासक लोग हैं उनका सम्मान करते हैं सुजाता का। देखिए आगे चलिएगा, सुजाता है उस एक शहर में सुजाता की जो नौकरानी है ना, जो देखिए तक बुद्ध को समय के भोजन खिलाने के अपना भोजन का दृश्य सामने है। दिस इज द एंशिएंट प्लेस, दिस इज द एंशिएंट प्लेस, दिस इज द एंशिएंट प्लेस। यह है वही पुराना स्थान है, वह जहाँ पर सुजाता ऑफ विलेज सेनानी, ये सेनानी गांव की जो सुजाता है, सुजाता का सेनानी गांव सुजाता, एंड हेड ऑफर्ड मिल्क राइस टू सिद्धार्थ को, जहाँ पर सिद्धार्थ को उसने खीर प्रदान की थी। हियर अंडर बनियन ट्री, इस बोधि वृक्ष के नीचे जिन्होंने खीर प्रदान है कि दिस इज द एंशिएंट प्लेस वेयर सुजाता ऑफ विलेज सेनानी ने हैड ऑफर्ड मिल्क राइस टू सिद्धार्थ हियर अंडर बनियन ट्री। यही वो स्थान है। ये जो गाय का दिखाया गया इसके पीछे क्या था? इसका ये मानते हैं कि जो सुजाता की थी वो अपनी गाय पालती थी, गाय का प्रति दिखाया गया और कुछ नहीं है ना। और जो गाय की जो खीर था उस खीर की उन्होंने खीर खाई थी, ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है। जो बंदे जी ये थोड़ा सा चमत्कारी दिख नहीं रहा है आपको? बंदे जी जो मुझे लग रहा है कि शुरुआत हो रही है, आगे चल के कोई माता बनाया जाएगा। हाँ, इतिहास में तो आज तक ऐसा ही हुआ है। आज तक हमारे इतिहास में ऐसा ही हुआ है कि तमाम जो भारत के अंदर बुद्ध की तमाम फोटोआं थी, उन तमाम फोटोओं कहीं चुनरी उड़ा करके कहीं माता बनाया गया तो कहीं कोई बाबा बनाया गया है पूरे भारत के अंदर, है ना। हमारी बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध कल्चर को कहीं न कहीं कन्वर्ट करने का जो लोगों का मनसबात रहता है। तो स्वाभाविक जैसे तमाम हमने लेनिया देखी है और जो गुफाएं देखी है, गुफाओं के बाहर भी कोई मंदिर बना दिया गया है।
वहां भी पूजा पाठ शुरू हो गई है। तो ये सारा काम है, जब तक भारत के बौद्ध नहीं जागेंगे उनको जब तक उनको अध्ययन नहीं करेंगे किताबों का, तो वो समझ नहीं पाएंगे इस बात को। और धीरे धीरे भारत के बुद्धिस्ट लोग वो जाग रहे हैं और अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। जैसे संस्कृति पहचान रहे हैं, उनका नॉलेज बढ़ रहा है और अपने जो समर्थ अशोक के जो 84,000 स्तूप थे उनको उन्होंने खोजना शुरुआत कर दी है। ये जो है क्या चीज है, जरा इसके बारे में बताएं हमको, इसके जी क्या संकेत। अब देखिए ये इस प्रकार से बनाया गया है। अब इसको कंफर्म रूप से वो तो कोई किसी प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं। ये थोड़ा बुद्ध के जो पैरों का चिन्ह निशान है ना, पैरों का चिन्ह दिखा रहे हैं ना, बुद्ध के जो पाँव के निशान है, ये फुटप्रिंट्स है, जिसमें जहां बुद्ध चले थे जहां चरण पड़े गौतम के, ऐसी किताब की है कि जहां चरण पड़े गौतम के, तो गौतम के चरणों का ये जो पद चिन्ह दिखाए गए हैं, जो फुटप्रिंट्स को बोलते हैं। ये देखिए बोधि वृक्ष है, यहाँ पर यहीं पर वही स्थान है जहां पर सुजाता ने बुद्ध को बोधित्व प्राप्त होने के बाद में बुद्ध ने को जो खीर प्रदान की थी, किस प्रकार से आप सिंबल रूप में देख सकते हो। सामने बुद्ध बैठे हुए हैं, जिन्होंने बुद्ध को प्राप्त करने के बाद में 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, और 6 महीने के बाद पहली बार सुजाता के माध्यम से इन्हें भोजन दान किया गया था, उन्हें भोजन किया था। तो देखिए वही दृश्य है, वही बोधि दृश्य है, वो सुजाता के यहाँ, सुजाता का बुद्धिज्म के अंदर सुजाता का एक बहुत अहम रोल है। और जो उपासकों में एक श्रद्धा का भाव प्रकट करता है हमारे उपासक उपासिकाओं में। तो बुद्ध साधुवाद जो सुनहरे रंग का पात्र लेकर के, और बुद्ध को उस पात्र में जो बुद्ध को अपना भोजन प्रदान कर रही है, उनको ऑफर कर रही है ना, अपने उसी गोल्डन जो पात्र था, सुनहरे रंग का जो पात्र था, और भोजन करने के बाद में इसी पात्र को तो बुद्ध ने नींद नदी के अंदर बहा दिया था। और ये कहते हुए बहाया कि अगर ये पात्र या तो डूबेगा या ऊपर आएगा ये, और पात्र जो तैरता हुआ आगे चला गया। अगर पात्र तैरा ऊपर है तो ये संबोधि प्राप्त होगी, और पात्र तैरता हुआ आगे चला गया था और वो संबोधि प्राप्त हुई। ऐसा विश्वास था उनका, ऐसा मानना था। ऐसा वॉल्यूम नंबर 11 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। तो देखिए सुंदर दृश्य थे दर्शाया गया है, ये प्रतीक के रूप में है, ये बौद्धों की धरोहर है, ये पूरे विश्व की धरोहर है, ये पूरे दुनिया की धरोहर है, जहां पर आज हम उस महान स्थान पे खड़े हैं, जहां पर बुद्ध तो प्राप्त करने के पहले बार यही उन्होंने भोजन किया था। यहाँ से भोजन करके वो आगे नदी की तरफ, फिर आगे बोध गया की तरफ चले गए थे, जहाँ बोध गया में वो 28 दिन तक बैठे, और बोध गया के अंदर उन्होंने वहां पर सम्यक संबुद्धि प्राप्त की थी, सम्यक संबुद्धि प्राप्त की, वहां पर सम्यक संबुद्ध कहलाए थे। इसलिए हमारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बुद्ध और सम्यक संबुद्ध। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सम्यक संबुद्ध दिया है, बुद्ध नहीं दिया है। बुद्ध का कॉन्सेप्ट अलग है और सम्यक संबुद्ध का कॉन्सेप्ट अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। बुद्ध का जो पीरियड था मात्र 28 दिन तक रहे थे बुद्ध। ये सारा उर्वेला का क्षेत्र है जी, पूरा क्षेत्र उर्वेला में आता है, पूरा जंगल था, यहाँ पूरा जंगली एरिया था, और उर्वेला के क्षेत्र में आता है ये। हाँ, बोध गया के क्षेत्र में उर्वेला का ये पूरा क्षेत्र उर्वेला का, आगे आगे बोध गया क्षेत्र पड़ जाता है। ये बुद्धा के स्टेचू है ना। और देखिए इसी प्रकार के ना लोगों ने बुद्ध का स्टेचू बनी हुई प्रणस में कहीं कहीं ऐसे प्रतीकों लोगों ने शिवलिंग के रूप में पेश किया है ना, बहुत से मंदिरों में। और लोगों ने कहा ये शिवलिंग है, नहीं, ये हमारे प्राचीन काल की ऐसे हमारे भिक्षुओं के द्वारा इसको आकार दिया गया था, बड़ा सुंदर आकार दिया गया है। देखो, देख सकते हो आप, तो छोटे छोटे बुद्धा की फोटोएं हैं, देखिए पूरे में सुंदर नक्काशी की गई, सारे छोटे छोटे बुद्ध की तस्वीरें बनाई पूरे के अंदर, है ना। परंतु जहां जहां लोगों ने कई मंदिरों में इसी स्टेचू को लोगों ने शिवलिंग का रूप दे दिया था। देखिए बुद्धा के छोटे छोटे, हाँ, उन्होंने सीमेंट वगैरह लगा करके, और कहीं के इसी को उन्होंने शिवलिंग का रूप दे दिया गया, और जहां जहां मंदिरों में उसको बैठा दिया गया था। जबकि ऐसा नहीं है, ये हमारे पुराने बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ऐसी नक्काशी की गई है, छोटे पत्थरों को काटकर सुंदर तरीके से बुद्ध का चिन्ह देख सकते हो आप। ये पूरा देश ही बौद्ध में है, पूरा भारत की भूमि है, जहाँ खोजते हैं वहां बुद्ध मिलते हैं। तो इतिहास ही बुद्ध का है, दूसरा किसका इतिहास ही नहीं है। परंतु दुर्भाग्य हमारे देशवासियों का और हमारे यहाँ के बहुत से लोगों का, जिनको सच्चे बुद्धिज्म से उनको बिल्कुल उनका पथ भ्रष्ट किया गया, या उनको इनका बारे में बढ़ाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया। आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत कम बुद्ध के बारे में बताया जाता है, क्योंकि बुद्ध सत्य का प्रतीक है, बुद्ध सनातन का प्रतीक है। जी, जब हम स्कूल में कथाचार पढ़ रहे थे तो हमारे किताबों में लिखा हुआ था, और हमारे जो टीचर बताते थे कि बुद्ध बुद्धू था, और वो अपने परिवार को छोड़ के चला गया, एक बुद्धू। अगर ऐसा हमारे टीचर पढ़ा रहे, ऐसा टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपका टीचर बुद्धू था। सही बात है, आपका टीचर बुद्धू था, जो जिसने विश्व ज्ञान लिया,
उस सम्यक संबुद्ध को लाइट ऑफ एशिया है, लाइट ऑफ वर्ल्ड है, उसको बुद्धू बता रहे हो। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा टीचर बनने के काबिल नहीं है, और वो टीचर है वो दिमाग से बुद्धू खुद है, जो बुद्ध को बुद्धू बता रहा है। उसमें ये भी समझा रहा था कि कौन आदमी अपने परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़कर चला जाएगा, और इस तरह का उसमें लिखा भी था, और उसी तरह उल्टा वो समझा रहा। बुद्ध ने अपना घर अपने खुद की समझ के लिए नहीं छोड़ा, उसने मानव के कल्याण के लिए छोड़ा था। और सुजाता जो उसकी जो यशोधरा ने, उसकी वाइफ थी यशोधरा ने खुद कहा था, ऐसी स्थिति बन गई थी रोहिणी नदी के पानी को लेकर के साक्ष्य और कोलियन के जो झगड़ा हुआ था, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो जिस सेना में जो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, तो क्योंकि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है, एक युद्ध से दूसरे युद्ध का जन्म होता है, क्योंकि वेर से वेर कभी भी शांत नहीं होता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वेर ना हो, मैं युद्ध नहीं लूंगा। सेनापति ने कहा कि ये शर्त है हमारी, तो शर्त के अनुसार उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कहा कि मैं संन्यास ले लेता हूं। तो उन्होंने खुद अपने लिए नहीं लिया था, मानव के, जबकि यशोधरा कहती है कि हे सिद्धार्थ, जब तुम गृह त्याग कर रहे हो तो मानव हित में, मानव के कल्याण के लिए कोई ऐसा मार्ग खोजना जिसमें मानवता का कल्याण हो। तो अगर बस चाहिए तो यही है, बुद्ध और धम्मा के रिटर्न बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, वॉल्यूम नंबर 11 को आप पढ़कर देख सकते हो। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर ऐसा टीचर आपको कहता है कि बुद्ध बुद्धू था, तो मेरे प्रिय मित्र, वो टीचर नहीं, वो एक खुद बुद्धू है। जबकि टीचर तो गुरु का रूप होता है, टीचर तो बुद्ध पुरुष हुआ करता है। ओके, जय में किए गया। देखो छोटा बच्चा आपका आता है, कितना आता है? अरे वाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है ना। देखो प्यारे प्यारे बच्चे है ना। अरे वाह वाह, क्या बात है, सबका अच्छा है, बहुत अच्छे होशियार बच्चे हमारे, बहुत अच्छा। अरे वाह, सुंदर लिखा, अरे वाह बहुत सुंदर, वाह भाई वाह, कितना सुंदर दिखाओ, आपका दिखाओ, वाह बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है, क्या बात है। अरे वाह वाह, हाँ ये वही स्थान है। ये देखो क्या बात है, छोटे बच्चे हमारे, ये वही स्थान है सुलभाई जहां पर बुद्ध ने को सुजाता ने खिलवाई थी। उसी स्थान के ऊपर एक हमारे सर है जो स्कूल चलाते हैं यहाँ पर। स्कूल का नाम है, देख सकते हो आप, सिद्धार्थ फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर जो स्कूल चल रहा है। तो बड़े छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो इस प्रकार से आप देख सकते हो। बड़ा लो बेटा, है ना, सबके लिए बिस्किट आए ना, ये लो सबके लिए बिस्किट है ना, ये लो। गुड गुड, वेरी गुड, ओके गुड। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये, है ना। और वहीं पढ़ रहे हैं जहाँ सुजाता ने बुद्ध को भोजन दान दिया था, है ना, जहाँ खिलाई थी। ये लो ये लो ये लो। आप पहुंचे हैं, देखिए सामने से ये जो निर्जना नदी है, में बड़ा ही नाम है। और सामने से हम जहाँ पीछे देखिए, सुजाता ने जहाँ बुद्ध को जो अपना भोजन दिया था, जो खीर के नाम से आज प्रसिद्ध है, खाना खाने के बाद में बुद्ध यहीं आए थे और यहीं पर दूसरी नदी नदी के उन्होंने अपने पात्र को डाल दिया था, ये कहते हुए कि या तो पात्र डूबेगा या पात्र ऊपर आएगा। यदि पात्र डूब जाता है या ऊपर आता है, पात्र ऊपर बहता चलता है तो मुझे संबोधि प्राप्त होगी। और यही पात्र को डालता था, पात्र तैयार था, वो आगे चला गया था। नाग राजा के जो मकान के पास जाके पात्र डूबा था, तो वहीं से उन्होंने आगे चले और वहीं पर 28 दिन तक बोध गया अंदर बैठे। 28 दिन बाद मंथन किया, चिंतन किया और वहीं पर संबोधि प्राप्त हुई थी। तो बोध गया के अंदर वो सम्यक संबुद्ध बने थे। तो ये थोड़ा नदी का थोड़ा सा अपना विस्तार से ये जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।